तू सो डांटे मेरे मुंह डर लगा था। हमारे संग बीत गई एक बार, हम एक जगह कथा कर रहे थे, सो ऐसा एक बाल बच्चों भारी उदम करे, सो मैंने 2-3 बेर कही उन बहन जी से कि बैठा ले शांत। अरे उन पकड़ के बाहर होके उरू में 5-6 पट्टा दाए। हमने कही बहन जी, अरे भज्जवा तो बहुत देर की तंगी बैठी थी। कह लगी तुम हल्ला ने करी को, तुम 4 घंटा से चकर 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 कर रहे। हमने कहा चुकाई हमारा मोड़ा तन ना करो, सो तुम्हें फूटियां को नहीं फंसा रहा। हमने कहा सही भी यार, हम 4 घंटा से चकर चकर दें, तुम्हारे सुन रहे। जब से हम तन डर लगन लगो, सो हम प्रेम से कह देते सीतानाथ भगवान की। भगवान शंकर ने कहा नारद, जो बात तुमने हमें बताई है वो विष्णु को मत बताना। नारद जी ने मन में सोची, अच्छा तुम जा चाह रहे का जी डिग्री हमारी न बनी रे वे। नारद जी पहुंचे विष्णु के। अब भगवान तो बड़े भैया कोत की हैं रे। पहले जब नारद जी जाते तो महीनों खड़े रहते हाथ जोड़े का, भगवान देखे ही नहीं उनकी तरफ। अच्छा पहले नारद जी बैठते नीचे और भगवान अपने से सैया पे। पर आज भगवान ने ऐसो नाटक करो, रामायण पढ़ गयो काले खो है। जैसे ही नारद जी उते गए तो काले खो के हारा से उठे मेले कृपान केता। नारद जी को देख के भगवान खड़े हो गए। नारद जी ने कहा यार सही हीरा को परखज्जा तो जो है बताने नहीं परी, और जोन महीनों ने मिलते हुए दरवाजे ठाड़े। आओ नारद। अब नारद जी अपनी औकात के हिसाब से नीचे बैठन लगे। भगवान बोले तई तो भागे आओ मेरी बराबरी से। काले को है बैठे आसन ऋषिन समेता। और नारद जी ने सोची मोरी तोरे भारी पोस्टिया बढ़ गई। बताओ जैसे मिले वे तार सत्य हो के बगल में बैठन लगे। भगवान बोले वह नारद, अरे नारद जी बोले प्रभु ने कर गए थे इस पर भजन को मन भाव सो काम आ गओ। भगवान बोले काम। हाँ नारद जी बोले डरा आ गओ जब पेरे माला, हाथ जोड़ के गाओ फोटो तक खिंचवाई। भगवान बोले यार नारद जो अच्छो रहो, हम अकेले हते सो हम कहूं छुट्टी पे तक नहीं जा पाते। अब कम से कम तुम्हें भी ना काम डरान लगो, तो जैसे हमें महीना खाड़ छुट्टी पे जाने तो कारभार तुम तो ले लो। अरे नारद जी बोले आधी रात है, बोला लिखो आप हमें जाने सोच को क्या मैं घमंडिया होगा। भगवान ने कहा यार ज्यादा ही बिगड़ गई है बात। तो प्रभु चले। भगवान बोले आज जात रहियो। बोले काय? अरे बोले तुम आज जात रहे हो तो हमाओ भी नाव बनो रहे के भज्जा को उनके घरे उठबो बैठबो है। अरे नारद जी बोले आधी रात आजे। और जो नारद गए और भगवान ने तुरंत शील निधि राजा को ध्यान लगाओ। शील निधि, हाँ प्रभु। बोले जल्दी ऑपरेशन थिएटर तैयार करो, विश्व मोहिनी नाम की नर्स बुलाओ। बोले काय? बोले नारद को अभिमान को फोड़ा होगा, ऑपरेशन होने बहुत जल्दी। अच्छा होत भी ऐसा ही है जैसे अपन को कहा देते फुंसी उनसी हो जाए। सपन पहले मोहल्ला में कोनो डॉक्टर से के देखी यार 2 दिन से कछु ने काट खाओ के का होगा, सुबह 1-2 ट्यूब या दवाई दे दे। अपन ने 2-3 दिन लगाई, आराम न लगो। तो बोले नहीं हो तो यार फिर बड़े से डॉक्टर को दिखा देना, सागर दिखा दे। फिर अपन गए सागर तैसे हफ्ताक सागर की दवाई चली, जब उते भी आराम ने लगो तो सागर के डॉक्टर कहते यार हमें दूसरी सी शक है, न हो तो तुम तना नागपुर ने दिखा दे यार। अच्छा इतने के डॉक्टरों की उते के डॉक्टरों से रहते लिंक, सुबह कहते फलाने को दिखा दे। अच्छा मोई मुत की बातें आज नो समझ में नहीं आई, तो काय में डर लगा थे कि डॉक्टरों से बिल्कुल नहीं पता दद्दा काय से कहूँ भगवान रूठ गाओ तो डॉक्टर के पहुंचे, और कहूँ डॉक्टर रूठ गाओ तो भगवान ही के पहुंचे है सीधो न पहुंचे। भगवान रूठ है तो डॉक्टर के, और डॉक्टर रूठ जाए तो भगवान के।
तो फिर नागपुर चले जात, बिल्कुल जोई भाव नारद जी के संगे पेल गए शंकर जी के। उनने 2-3 गोली दई के कहूँ तई बैठ जाए जो अभिमान को फोड़ा, पर उते नहीं बैठो, सुनने सागर रेफर कर दो, माने क्षीर सागर नारायण के थे। उते भी उनने सोची के ठीक हो जाओ ने भाई, स्वबे नाग लोक माया के लोग सील दी के रेफर कर रहे हैं। तुरंत रे अस्पताल बन गई, स्टाफ आ गओ, माने पूरा मंडप बन गओ। नारद जी निकरे सो विचार कर रहे थे कि जब हम ऐसे निकरे थे जब मैदान साहब, वो लोटे सो महल बन गओ, देखें तो का है। सो पहुंचे, सील निधि ने प्रणाम किया और अपनी कन्या बुला दी। बोले महाराज तना एक हाथ देख दे, के हाथ देख दे रे बाबा। तना मोरी मोड़ी को हाथ देखिए के भाग में का लिखो, के हाथ देख दे रे बाबा, हे मोहनिया नाओ हाथ देख दे। हाथ देख दे रे बाबा, हे मोहनिया नाम हाथ देख दे। हाथ देख दे रे बाबा, हे मोहनिया नाओ हाथ देख दे। हाथ देख दे रे बाबा, है मोहनिया नाम हाथ देख दे। नारद जी ने हाथ देखा। अच्छा अब तुम्हारे बताइयो, सील निधि राजा काय के बने थे? माया के। विश्वमोहिनी काय की बनी? माया की। तो हस्तरेखा काय की बनी हुज्जे? माया की। अब नारद जी हस्तरेखा देख रहे हैं। अब लिखो तो कछुअर है, तो नारद जी ने कछुअर पढ़ लो। काश हम नारद जी को चश्मा को नंबर बदल गओ, पहले है तो राम नंबर, अब लग गओ काम नंबर। चश्मा को नंबर बदल जाए तो गड़बड़ हो जात। एक आदमी को चश्मा बनवावे, डॉक्टर साहब से बोलो कि ऐसो चश्मा बताओ जी में हम पढ़ ले। कहने लगे अब अभी नहीं पढ़ पा रहा है। डॉक्टर बोलो काय नहीं पढ़ पा रहा है? बोले हम पढ़े ही लिखे नहीं है। अब चश्मा का कल भाई ऐसो चश्मा नहीं बनो अबे तक के पढ़े लिखे होने लगा ले और पढ़न लगो। नारद जी को चश्मा को नंबर गड़बड़ हो गओ। हाथ में लिखा था यह है जो परे अमर सोई होई, असमर भूमि जीते नहीं कोई। एक ही शादी वही से हुज्जे जो अमर हुज्जे, और आज तखारों ने हुज्जे। नारद जी ने उल्टो पढ़ लो कि जैसे ब्याह हो जाए वो अमर हो जाए। अकबों को उसे हार है ही नहीं। नारद जी ने सोची बाबा बने बने सोई बहुत समय होगा, अब तो कहूँ बाई आ जाती तो सही रहे। तो कहूँ ऐसे हमारा ब्याह हो जा, तो अगर इससे हमारी शादी हो जाती। पर नारद जी ने सोची कि जो है स्वयंवर, और में तो लड़की जे को पसंद कर है वही घुमाला डार है। अब हम जे और आज तक भगवान से कछु नहीं मांगो, आज तो हम भगवान से मांग हैं कि ब्याह करा दे। फिर नारद जी ने सोची कि उनको भी ठिकानो नहीं है। कहो हम समाधि लगा के बैठे, कहो ब्याह में 10,000 साल बाद जो नो विश्वमोहिनी के नाती पोता तक मार जाए। मन में विचार कर लिया कि हमारी शादी होने नहीं है। मन मारे चले जा रहे, रास्ता में भगवान दिखा गए। और ये नारद ने सोची कि ब्याह के पूरे योग बन रहे न, जे तो नहीं मिले 20 साल की तपस्या में, और जे अगर हमें अचानक मिल गए तो हमारी शादी पक्की कहाई। पहुंचे लक्ष्मी जी संगे हती। अच्छा कितौ कछु करो, बाप तो बाप ही होत। नारद जी के बाप आए भगवान, तो संकोच तो रहता ही है। तो भगवान को भी कारण है। अच्छा तुम्हारे कह के देखो, बाप
और मुंह खोलो रे वे हम जब जाने कहो बाप, वो मुंह खुल जाए, बाप मुंह बंद, माने बाप के सामने मुंह बंद हो जाता। अब कहो मां, माने मां के सामने मुंह खुल जात और बाप बंद हो जात। इसलिए बच्चा कभी पापा से कुछ डिमांड नहीं रखता। अच्छा वो बच्चा जानत भी है जब बात कि पापा हमारी माने चाहे न माने, मनो पापा के बाप में दम नन्या के मम्मी की ने माने। बताओ ऐसे कौन से पापा हैं जो मम्मी की बात नहीं माने? बच्चा देखत रहे थे घरे के ज्यादा पावर में को है मम्मी के पापा। हालांकि हर घरे पावर में मम्मी रहते हैं। हमने तो अच्छे अच्छे भज्जा हरे देख ला रे जिनसे मिले वे आदमी तरसा थे, वे बंगला पे धनों की पत्ती सुधारा थे। अच्छे अच्छे जिनको आदमी मिले वे तरस रहा वे घरे अच्छे अच्छे ऑफिसर हो जिनको आदमी देख के कपत है, वे बंगला पे भिंडी काटत है क्वार्टर में। काहे से कोऊ की नहीं चले। एक साहब हतेरे भारी बड़े भारी डरा तो आदमी बेगा घरे सुन को 3-4 साल को बच्चा रो रहा हो तो अब साहब तो बाबा रो बड़ो साहब, मैडम से बोला ये बच्चा क्यों रो रहा है? अरे बोले इसने नाक में दम कर रखा 2 घंटे से, 2 घंटे से रो रहा है कि पापा आएंगे घोड़ा बनेंगे हम बैठेंगे। मैडम बोली बन जाओ 2 मिनट को, यहां कौन देख रहा है? सो साहब घोड़ा बन गए। हाओ बच्चा बैठ गो, साहब 2 बेर नंगे, अरे वो फिर रोने लगो। साहब ने ऐसी गर्दन करके कही अब क्यों रो रहा है? कहने लगो मम्मी को और बैठा रो। अब साहब बोले बैठ जाए तो कुआ देख रहा हूं। नहीं हम गलत तो नहीं कह रहे, ये बात है। देखो जब पार्टी कह रही बिल्कुल सही। जियो लाडली बहना किस्ता गई का पोता फेरो तुम्हारा नहीं पोता फेर दो रे 1250 में। जियो लाडली बहना नहीं आ गई। क्या तारीख को आज किस्त? 9 तारीख को। आज क्या है? 14 है 15। अरे तो आदि बढ़ाई गए होंगे नहीं। चलो अच्छा है। कागठी नहीं बढ़ गए क्या भाई? उतना ही है। लक्ष्मी जी भगवान के पास जाकर बोली कि प्रभु नारद कुछ कहना चाहता है पर आपसे कहने में डर लग रहा है। लक्ष्मी जी बोली का कह रहा हो? लक्ष्मी जी बोली कि सुन ले। बोली रमा बना दे दूल्हा। वो दूल्हा बन भी फिर रहा हो कि बोली रमा बना दे दूल्हा एको बजवा दे रम तूला। बोली रमा बना दे दूल्हा एको बजवा दे रम तूला। बोली रमा बना दे दूल्हा इनको बजवा दे रम तूला। बोली रमा बना दे दूल्हा इनको बजवा दे रम तूला। बोली रमा बना दे दूल्हा जटा काट के मुकुट धरा दे लहे ने माथा सूना। जटा काट के मुकुट धरा दे रहे न
इनको इन पे बरसा दे अब फूला, इन पे बरसा दे अब फूला, बोली रमा बना दे दूल्हा, इन पे बजवा दे रमतूला, बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रमतूला, बोली रमा बना। लक्ष्मी जी बोली कि नारद को ब्याह करवाने तुम्हारी मदद चाहने। भगवान बोले पूछ ले हमारी का मदद चाहने। लक्ष्मी जी बोली का बेटा नारद का चाहत तुम पिताजी से। नारद जी बोले कि हमें 2 घंटा को चेहरा चाहने ब्याह करावे। लक्ष्मी जी गई बोले वो तुम्हारा चेहरा मांग रहा हो। भगवान बोले उसे कह दे कि हम आए तो 24 तो चेहरा पक्के ही हैं, 24 अवतारों के। सो ये सुने हुए कि कल को वो कह के ठग लाओ तो को पहुंचा दे, जो अच्छो लगे सो हम दे दें। नारद जी आए, भगवान अपने चेहरा प्रकट कर रहे हैं रूप। नारद जी ने सोची जो और अच्छो, जो और अच्छो, जो और अच्छो, जो और अच्छो। नारद जी चकरे आ गए कि जो लाएं के जो लाएं के जो लाएं के जो। आप तुम जैसे तुमने जा जब साड़ी लेवे ऐसा ही हो, बिल्कुल सही बताइयो। दुकानदार ने एक साड़ी पटकी, कहिए कि बॉर्डर अच्छी है, जो उन्होंने एक और पटक दी। कहिए कि प्रिंट अच्छी है, जिन्होंने एक और पटक दी। को पना अच्छो है। आप चकरे आनी के जा लाएं, फिर नीचे की तानी, फिर बीच की खेची। आप दिमाग चकरे आ गए कि जा ले लाएं, के जा ले लाएं। अच्छा जो भी रहते खबर के जो, अच्छा इनको इतनी तो खबर रहे थे यार, इनको जा खबर रहे थे कि 3 साल पहले उनकी शादी में कौन साड़ी पहन गए थे। इत कल की खबर नहीं है। अच्छा फिर पता है जब ये साड़ी ले सो कैसी उन्हें 50 साड़ी पटक दी। फिर आखिरी में जो दुकानदार कहते भैया अब पसंद तो कोई नहीं आ रही है, पर इस बार ये रख लेते। तो ऐसा ही नारद जी ने सोची जो चेहरा लाए के जो चेहरा के जो, और जवाई किया बंदरा को मुंह। नारद जी बोले जो ही दे दे। अब नारद जी गए थे बनवे सुंदर और बन गए बंदर। नारद जी चले के जल्दी न कर जाए ना तो माला गिर जाए। पीछे से शंकर जी के 2 गण पहुंच गए। भगवान विष्णु से बोले कि हमें वो चश्मा दे दे जी में नारद जी बंदरा दिखाए। बोले काय? बोले हमारे पत्रकार यहाँ रिपोर्टर, सो हमें लाइव टेलीकास्ट करने कैलाश पे, जब हमें सही सही दिखे तो हम सही सही उठे दिखे हैं। बोले जाओ तुम्हें भी नारद जी बंदरा ही दिखे। मात्र 3 लोगों को बंदरा दिखा रहे थे नारद जी, बाकी तो सबको नारद। विश्वमोहिनी और 2 ही सेवगण। नारद जी गए सो पहली कुर्सी पे बैठ गए। क्या मतलब इतना से न करे विश्वमोहिनी काय को परेशान होए। सो जो माला लेके आई वो देखो कि हमारे पिताजी ने बंदरा बुलाए। सुहागी लग गई, उन्हें बा लेना ही छोड़ दी। नारद जी ने सोची शर्म रही हुज्जे, ब्याह शादी में शर्मा थे बिटिए। पहले की बातें आज तो आप तो सब ब्याह में आ भी ऐसा ही हो गए। पहले जब शादी होती और जब हरे मंडप में बेटी पिता की गोदी में बैठती थी और पिताजी हल्दी उठा के बिटिया के हाथ पे रखते तो बाप रो रहा, माँ रो रही, बिटिया रो रही, रिश्तेदार रो रहे। कैसे सबको पता के पराई हो गई। पर अब जो सब सिस्टम खत्म है। अब तो बाप ने हाथ पे हल्दी धरी, मोड़ी ने सोची 2 बार तो रो ही दें। सो जैसा ही उन्हें कही, मम्मी पीछे से कहता रो न 3000 दे पार्लर बारे को फोटो बिगाड़ जे। ये तेरी फोटो की का है, वो रोन नहीं दे रहा है रे। अब नहीं रोत। पहले जब विदा होती और जब मोड़ी निकलती घर से और जब वह कीक मारती तो पूरे मोहल्ला में पता लग जाता तो कि विदा होने लगी। बुलाने ने परत तो अब नहीं रोए। अब तो मम्मी ने आरती उतारी और मम्मी बड़ी आगे हो के तने लिपट ले मोड़ी से।
सो मम्मी ने 2 कदम तो बढ़ा ही पाए, जो मोड़ी बोली मम्मी जा रही हूं, पहुंच के फोन करूंगी। बे बैठ गई गाड़ी में, अब तो मरा था रहो। कोई मतलब नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की जा हालत है अब तो। ये तुरे मेकअप कीजिए हो जा। अरे राम, सब खत्म हो गई पहले की चीजें तो नहीं, सब आधुनिकता में दौड़ रहा है आदमी, पागल बनो है आदमी। विश्व मोहिनी के सामने नारद जी आ गए, उसने वो रास्ता भी छोड़ दिया। अच्छा, विश्व मोहिनी कौन है? माया। और भगवान कौन है? मायापति। तुम माया के पीछे कितना भी दौड़ लो, पर आखिरी में माया जाएगी अपने पति के पास। विश्व मोहिनी प्रकट हुई माया, और जो मायापति आए विश्व मोहिनी ने माला डाली और माला डाल करके चली गई। अब नारद जी को तो आग लग गई, और जो आग लगी नारद जी को, आओ महाराज जी ब्राजो, दंडवत। बोलो संत भगवान की जय। हमारे कुंडलपुर वाले महंत जी महाराज का पावन आगमन हुआ है। खूब खूब मान ठाकुर जी की इस मंगलमयी चर्चा में है। निवेदन कर रहा था मैं आपसे कि बाकी जने ठाकुर जी को पैरा दे। कथा में व्यवधान नहीं होना चाहिए। जय 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 जय। जय 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 जय। राम अब ले नहीं लगाए रहो। महात्मा जी के चक्कर में सबकी घल गई नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो विश्व मोहिनी माया है, और नारद जी माया के पीछे हैं, पर माया जाएगी मायापति के पास। भगवान तो विश्व मोहिनी को लेके चले गए, पर जो शिवगण दोनों वहां बैठे थे उन्होंने नारद जी का मजाक उड़ा दिया। एक बोलो कि काहे लड़का गुस्सा से मैं लग रहा हूं। अब गुस्सा ने लग, बताओ लड़का बैठो हो दूल्हा बनो कुर्सी पे, और लड़की आवे कौन और खुमाला डार के चली जावे, तो आज को लड़का तो मार जे होते। अब नारद जी को गुस्सा नहीं आए, नारद जी रोबे बैठ गए। अच्छा काय खो रोए हुन्ने, काय सोते तो 2 ही जने गए हैं, विश्व मोहिनी और भगवान। तब जो फैसला करने के नारद जी भगवान खो रो रहे कि माया खो, अब जो फैसला तुमने करियो नारद जी का आय खो रो रहे। ठीक, एक आदमी गाओ बरभान नर्मदा जी 10,000 रुपया रखें तो
और इतने से रखें तो ठाकुर जी सो घाट पे रख के चलो गो नहावे, लौट के आओ सुबह ठाकुर जी भी हिरा गए और 10,000 भी हिरा गए। अब वो काय खो रोहे बैठ के जा बताओ, 10,000 को रोहे के नेहरू ठाकुर जी को कहा चाह मेरे की दुकान से लिया 50 के। तो जय हालत नारद जी की है कि विश्व मोहिनी घोरो रहे। शिवगणों ने मजाक उड़ाया तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि कपटी पापी दो जायन साचर हो, तुम दोनों निशाचर हो जाओ। और नारद जी को लग रहा है दही हो श्राप के मर हो जाई, या तो हम मर जाएंगे या आज हम भगवान को श्राप दे देंगे, मिल भर जाएं। अब भगवान सोई मिलेगा, एक तरफ विश्व मोहिनी को बैठा रहे और एक तरफ माया को। नारद जी मिले, भगवान बोले ओ नारद कैसी रही तुम्हारी शादी, अब बताओ जैसे होने वो को तुम बैठा रहे, और तुम सामने बारे से पूछ रहे कि तुम्हारा ब्याह ठीक ठाक होगा। नारद जी को आग ही लग गई, बहुत अपशब्द बोले नारद जी। अब भगवान हंस रहे। नारद जी बोले हम तुम्हें गाली दे रहे हो, तुम हंस रहे। भगवान बोले सही में दे रहे। सो नारद जी को और आग ही लग गई। भगवान बोले नारद हम जा समझ रहे थे कि हमारी शादी उतने जल्दी जल्दी में हो गई। उस शादी में एक रस्म होते गारी की, सो बाउते होने पाई थी। सो हमने सोची तुम बोनेंगे या कर रहे। सो नारद जी को और आग ही लग गई। श्राप दे दिया भगवान को। क्या श्राप दिया कि कपियाकृति तुम कीन हमारी, करे हैं कीस सहाय तुम्हारी। तुमने मुझे बंदर बनाया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, बंदर तुम्हारी मदद करेंगे। भगवान बोले नारद रे जो श्राप या है कि वरदान, अरे तुम्हें हमें जो बर श्राप देने तो कि तुमने हमें बंदर बनाओ, तुम्हें बंदर काट हैं परेशान कर, सो तुम कह रहे बंदरा तुम्हारी मदद कर। नारद जी बोले तो हम दूसरों श्राप दे रहे। बोले का ममे अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह दुख लाहूं अपारी। जाओ तुम्हें नारी का वियोग सहना पड़ेगा। भगवान बोले जा भी ठीक रही। अरे तुम्हें जा श्राप देने थी कि तुमने हमारी शादी नहीं होने दी, अगले अवतार में तुम भी बिना शादी के फिर हो। सो तुम कह रहे नारी बिरह, तो कम से कम ब्याह तो हो जाए। फिर रोत ने दिक्कत क्या है, आज जिन जिन के हो गए वे रोई तो रहा है, नहीं रो रहा है। बताओ तुम्हारे, देखो भाई हाथ जोड़ रहे सब। जिन जिन के हो गए वे रोइया रहे। एक जगह विदा हो रही थी, सो लड़की रो रही थी, लड़का हंस रहा हो। तो सो लड़की के भैया ने पूछी पापा से कि पापा जीजा जी हंस रहे और दीदी रो रही। पापा बोले बेटा तुम्हारी दीदी को आज ही रोना है और तुम्हारे जीजा जी को आज ही हंसना है। कल से दीदी हंसेगी और जीजा जी रोएंगे। ऐसे तो ससुराल वाले के जीजा जीजा कैसे ब्याह के बाद आदमी मारस हो जाते, सुबह कहते हैं जीजा जी ले रे काय को मारो सो धरो घर में। बताओ और जीजा को कमारे आ गए के जीजा जीजा दाएं विजया कहते के जीजा रे जी ले जो अंदना से ब्याह भाव सो मारे इसे तो धरे घरे कोनो दीन के नन्या। के जब हरि माया दूर निवारी, सो तहां रमा नहीं राजकुमारी। नारद जी चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान बोले चिंता ना करो, तुमने हमारा अपराध नहीं किया है। बोले फिर तुमने शंकर जी का अपमान किया है। बोले लिखा है रामायण में
के शंभुदीन उपदेश तब नहीं नारद ही सुहान। और भारद्वाज को तुक सुनो कि हरि इच्छा बलवान। तो नारद जी बोले अब हम अपराश्चित का है, बोले जाए जपऊं शंकर सतनामा। तुम अपने पिता ब्रह्मा के पास जाओ और उनके चरणों में गिड़गिड़ाओ, रो, याचना करो कि तुम हमें शिव कथा सुनाओ, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो नारद जी ब्रह्मलोक जा रहे हैं शिव कथा सुनने के लिए। अब ब्रह्मा जी अब शिव पुराण सुने हैं, अब तो जब भूमिका चल रही थी। इस कथा का सार क्या है? इस कथा का सार बस ये है कि जैसे प्रभु रखें वैसे रहो, कि अनुकूल प्रतिकूल दोनों कूलों के मध्य जीवन सरता को सदा बहना चाहिए। और जैसे रखें राम जी सो रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए। और जैसे रखें राम जी सो रहना चाहिए। देखो भैया, दुनिया में दो प्रकार के मदारी हैं, ध्यान से सुनियो। एक का नाम है काम, नचाने वाले, और एक का नाम है राम। रामायण में लिखो भी है कि राम जी भी नचावे को काम कर रहे, के बंदो कीट मर कट की नाई और सबई नचावत राम गोसाई। तो एक नचाने वाले हैं राम और एक नचाने वाला है काम। अब हमें देखना है कि कौन किस पार्टी का है। कभी संतों से चर्चा करना, महाराज जी कहां से आए? राम जी की इच्छा से आए। उनकी इच्छा नहीं हती तुम आए थे आवे की। महाराज जी कह देना रोको, जे देना राम जी की इच्छा। तो महाराज जी भोजन कर ले, बोले जैसी राम जी की इच्छा। भीतर गए सो खुदाई की जुगाड़ ने हती सो भगे आए। कह ले महाराज भोजन तो नहीं बन रहा है। कह लगे तो जैसी राम जी की इच्छा। मिल रहे थे तो राम की इच्छा, और नहीं मिल रहा तो राम की इच्छा। तो जजमान बोलो काय महाराज मार तो न जियो रात भर में भूखो। कह लगे जैसी राम जी की इच्छा। तुम मर के कहां जे हो? बोले जहां राम जी की इच्छा। न उनकी जिंदा में इच्छा और न मरवे के बाद अपन गात भी हैं कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, जहां राम ले जाएं। पर ये बात है कि अमर हो जाएंगे। वैसे तो तुमने सुना तो रहे थो, ये रैली मैली नहीं हो चुनाव की, ये में चले आऊ थे आदमी कहीं जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। जो पता है क्या है? हरीरी झिल्ली में डड़ेल तेल की पुड़ी सड़े आलू के संगे 200 रुपया को नोट या चले आ रहा हो। 200 रुपये जमा नहीं जाएंगे कहीं जब तक सूरज चांद। हमारे 4-6 जने हैं चिनार के, एक बार वे हमें एक भज्जा के संगे मिले, 2-3 दिन बाद दूसरे के। मैंने कहा यार तुम कौन पार्टी से हो? कह लगो दो पार्टी से, मैंने 200 रुपया जो दो अपन वो के संगे है। कह ले गुरु जी हमें पार्टी से कछ नहीं ले, 200 मिला 100 मोने चले जाते ना भर के खावे मिल ले फिर रहो। तो ये चिल्लिया तो नहीं फिर कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। अब भज्जा को मर जाए और वही से पूछ गयो जो चल आ रहा हो तो कहा भज्जा कौन देना मारे थे? कह लगे यार हमें ना खबर कब मारे थे।
कह लगे तुम चिल्ला रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भज्जा का नाम रहेगा, ढिकाने भज्जा का, ये तुम्हारे सब पकड़े आई, ऐसे नाव नहीं रहते। पर ये व्यास गद्दी कह रही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वालों का नाम रहेगा, संत रैदास का नाम रहेगा, कर्मा भाई का नाम रहेगा, नानक देव का नाम रहेगा, मीरा ध्रुव प्रहलाद का नाम रहेगा। तो जब तक सूरज चांद रहेगा सामाजिक कार्य करने वालों का नाम रहेगा, परोपकार करने वालों का नाम रहेगा। पर जो ये रोडों पे चिल्ले आ रहे हैं इनके नहीं रहने नाव माओ। हाँ ज्यादा नहीं उड़ गयो को एकदम वो इलाके में किले चले जो पुराने जो अंडरे हुए तेलों में कुंटलों तेल लगत तो अकेले चिराग जलावे में, आज उन किलों में चमगोदने लटकी हैं उल्टी। ऐसे में तो बिल्कुल न रज्जो, वक्त इतनो खतरनाक होते कि कौन हो कहां गिरा देवे। वो ज्यादा अभिमान हो तो फिर जब कविता याद कर ले कि तुम्हारी औकात का है और हमारी। सुन ले आदमी की औकात इतनी है, एक माचिस की तिल्ली, सब जने अपनी अपनी औकात आंक लियो माए विपिन बिहारी के। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पे कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। बताओ इससे ज्यादा का है अपनी औकात। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पे कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे और कछु जबरदस्ती रो हैं, उनको दुख मुख नहीं है तुम्हारे मारे को, मतलब नाटक तो कर लेंगे। और सबसे ज्यादा रोत रिश्तेदार। बस में ट्रेन में गाड़ी में हंसता है, दमो स्टैंड पे नाश्ता कर हैं और तुम्हारे घर है सो बाहर नर्रियान लगा। एक ही हम देखा ही नहीं पाए तो कई एक बैठे थे, जब मार जे जब हो बीच में आ जाते तने जैसी आते। तो कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, महंगी फ्रेमिंग भी करवाएगा, 13 दिना तक गुलाब की माला भी लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी निकलवाएगा। पर कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ। बस इतनी है आदमी की औकात। तस्वीर को मकरजारों ने छुटे हैं कछु दिन में। अब भाई दीवारी को जे कहते पुरानी फोटो लगी हुई है 1-2 पीढ़ी पहले की, सो कछु तो तुम उन्होंने कचड़ा में फेंक दी हुई है और कछु में बेबहरा दाए हुई है। बहरा से झराऊ थे, सियाने भी सोच रहे कि बताओ रे घर या बनाओ तो बेखेंगे रे बहरा दे, इसे अच्छे तो फोटो और मर जाते। हम तो मर ही गए, फोटो और मर जाए। बाहरों से मकर जारो छुटाऊ थे बंगे, हमने देखो है जा है आदमी की औकात से बिल्कुल नहीं उड़ गयो। तो जितने संत हैं वो कौन है? राम जी के बंदर, उनकी इच्छा से निगत है। अब अपनी भाषा देखो, कई काय कहां से आ रहा है, कह लगे तना काम हतो, कह देना रुखो जे दिना में काम हो जाए। अब कभी आहो जो अंदना काम पर है। सवेरे मिले कहां से जा रहा है, बोले काम से। शाम को मिले कहां जा रहा है, बोले काम से। अपन दिन भर काम ही के चक्कर में नहीं घूम रहे। जैसे इतना ही तुम ने बैठे वो को उठे, तुम पूछो का कहां जा रहे, वो कहे काम से। तुम कह जो जाओ तो काम से, वो कहे तुम हिसाब से बोलेंगे हमसे। हमने का गलत कह दिया यार, तुम काम से जा रहे थे, हमने कहा जाओ काम से, तो कहने लगे तुम हिसाब से बताएंगे हमसे। तो भैया जब नाचना ही है और नचाने वाले दो हैं तो फिर राम की पार्टी के बन के नचो।
काम की पार्टी के बन के मत नचो। हम भी प्रचार करने आए हैं दमोह में, हम भी एक पार्टी के विशेष कार्यकर्ता हैं छोटे से, हमें भी एक दायित्व दिया गया है उस पार्टी ने कि जगह जगह प्रचार करो। हम किसी दल के नहीं हैं पर दल